खलको अस्सलाम वालेकुम। गला फिर ख़राब है, सुबह है। इरादा तो ये था कि प्रॉन निकाले थे और मैंने कहा था कि आप लोगों को कुछ रेसिपी भी दिखा दूंगी, आज अपलोड कर लूँगी और फिर जाऊंगी सुमैया की तरफ। आप लोगों को पता है वजह क्या है, तो आज मैंने सुमैया की तरफ जाना है। लेकिन क्योंकि संडे की बर्थडे की वजह से इतनी थक गई थी कि रात को भी बस वक्त पे सो गई और बस नमाज के लिए उठी, कुछ कुरान भी नहीं पढ़ा कुछ, और बस नमाज पढ़ के सो गई। तो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, नहीं तो मैंने नमाज के साथ ही निकलना था थोड़ा सा रेसिपी बना के, क्योंकि खान पापा यहाँ रह रहे हैं तो मैंने कहा उनके लिए कुछ परहेज़ वाली चीज़ें बना के, तो हेल्थी चीज़ें तो रख दूँगी और फिर जाऊँगी। लेकिन अभी बस एक दो चीज़ें बनाई हुई थी कल की, वही है, और मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बना सकती हूँ। इरादा तो था कि बनाऊँगी लेकिन नहीं बना सकती, और अभी बस निकल रही हूँ। चाय भी नहीं पी, लेकिन निकल रही हूँ कि वक्त पे पहुँच जाऊँ, क्योंकि ब्रेडफुट काफ़ी दूर है। वैसे तो 4.5-5 घंटे का रास्ता है, लेकिन मैं 6 आवर में पहुँचती हूँ, क्योंकि मैं जगह जगह बार बार सर्विस स्टेशन पे खड़ी होती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ, क्योंकि मुझे लगातार इतना ड्राइविंग, जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता जाऊँगी, आप लोगों के साथ आहिस्ता आहिस्ता बातें भी करूँगी, और हो सकता है सुमैया के घर जाके ये व्लॉग अपलोड भी करूँ। Please subscribe and click the bell to get notification. अल्लाह ताला करे कि मेरा सफ़र आसान हो, सुमैया के लिए भी खैर खैरियत हो, खुशी की खबर हो, तो इंशाल्लाह। तो चले मेरे साथ रहिए। ये व्लॉग है मेरा विज़िट सुमैया के घर पे, तो सी यू। पहले मैं अपना छोटा सा बैग भी उठा लूँ। बच्चे होते हैं तो ये कार पार्क बड़ा होता है, बच्चे नहीं होते तो बस ये मेरी बेचारी गाड़ी खड़ी होती है। ये मैंने कुछ डेकोरेशन के पीस सभी ने दिए थे, अभी तक पड़े हुए हैं, इतना भी टाइम नहीं मिला कि इसको निकालूं। चले बिस्मिल्लाह तवक्कलतु इल्लल्लाह, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। तकरीबन 1 आवर ड्राइव मैंने कर लिया है और अब मेरे सर में काफ़ी दर्द है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से कॉफ़ी उठाती हूँ, थोड़े क्रिप्स विप्स उठाती हूँ, क्योंकि मैं जब सफ़र करती हूँ तो मुझे जब मैं कुछ चीज़ खाऊँ तो मुझे नींद नहीं आती, नहीं तो मैं अगर अकेली होती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। तो मैं हमेशा मुंह में कुछ च्युइंगम या कुछ ऐसे क्रिप्स वगैरह डाल के, तो म्यूज़िक मैं लगाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी नशीद भी सुन लेती हूँ। तो अभी 1 आवर ड्राइव हो गई है इंशाल्लाह। मिडलैंड कहते हैं इसे, मिडलैंड में हम पहुँच गए। अब M5 में तकरीबन 2-3 मिनट में M5 पे चढ़ जाऊँगी इंशाल्लाह, फिर M5 से M1 और फिर सुमैया का घर। सुमैया अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है अभी तक, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर की ख़बर करे और पहुंचती हूँ सीधा वहाँ पे। कांट वेट टू सी हर। बस वो कहते हैं ना कि मेरी अम्मी के बच्चे, कभी मेरी अम्मी अमेरिका होती थी तो कभी पाकिस्तान होती थी, तो पाकिस्तान जब होती थी तो बच्चे याद आते थे, मैं याद आती थी, मैं यूके में होती थी। तो वो एक शेर कहती थी कि दिल के टुकड़े हज़ार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो वही हिसाब है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो मेरे सारे बच्चे वेल्स में आ गए हैं। पहले सिद्दीक लंदन में था, सुमैया ब्रेडफोर्ड, नाफिया रेक्सम, और सिर्फ समी और मलीहा कार्डिफ में थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सब इकट्ठे हो गए हैं, सब बहुत जल्दी आ जाते हैं मिलने के लिए। सिर्फ सुमैया काफ़ी दूर है, पर माशाल्लाह सुमैया भी चिल्ड्रन हॉलीडे में भी आ जाती है और 2-3 वीक बाद भी वीकेंड के लिए आ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह ताला सब की फैमिलियों में इसी तरह इत्तेफाक रखे और एक दूसरे के हमदर्द हों, एक दूसरे के चाहने वाले हों। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। हाँ, ये हमारे
मज़हब का भी हुक्म है और हमारे कल्चर में भी है कि हम फैमिली एक दूसरे के साथ बहुत अटैच रहते हैं। मैंने तो खैर अपनी सारी ज़िंदगी बग़ैर फैमिली की गुजारी, अब बच्चे ही फैमिली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपने बच्चों का करती हूँ, अपनी बहू का, अपने बेटों का, अपने बेटियों का, दामादों का, सब का करती हूँ। अगर जब भी दे नीड मी आई ट्राई टू बी देयर। पर जब मेरा वक्त था तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 पर कोई भी साथ नहीं था, ना माँ बाप, ना बहन भाई, ना कोई और। इसी तरह बच्चे भी हो गए थे हॉस्पिटल में। मेरी अम्मी कहती थी मेरी बेटी तो बिल्ली की तरह जाती है और बच्चा घर ले आती है। तो बस खुद ही अक्सर मैं ऐसे खुद होता था कि खुद ड्राइव करके चली जाती थी वहाँ पे। बच्चे की पैदाइश के बाद खुद ही कार सीट होती थी, बच्चे को लेके आ जाती थी घर पे। पर अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुजर गया। कभी ये स्टोरी फिर बाद में सुनाएंगे, लेकिन अभी इंशाल्लाह अभी तो सुमैया के ब्रेडफर्ड मिलने की स्टोरी है, तो उसी के अंदर रहते हैं। बहुत आप सब ने कहा है कि 2-3 टॉपिक कहे हैं कि उस पे बात करो, लेकिन मेरे टॉपिक वाला पार्टनर नाफिया जब साथ होगा तब मैं वो करूँगी, टॉपिक पे बातचीत करूँगी इंशाल्लाह। और अभी तो बस लूटते हैं जर्नी के मज़े। तो चले मैं जाती हूँ, कॉफ़ी लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और मैंने ले लिया है कोस्टा की कॉफ़ी और अब इसको पीऊँगी। और इंशाल्लाह आतिफ असलम के नशीद मुझे अच्छे लगते हैं, वो मैंने लगा दिए हैं। और बाकी का रास्ता इंशाल्लाह कॉफ़ी से सिप लेके और ये प्यारे नशीद सुन के ये गुजारूंगी। और इंशाल्लाह कहीं और पे स्टॉप करूंगी तो फिर आपसे और बातें कर लूँगी। टोटल मैंने 4 घंटे ड्राइव किए, इसमें से 1 घंटा बिल्कुल क्यू में गुजर गया, क्योंकि M1 पे बहुत बड़ी क्यू थी और 1 घंटा मैं क्यू में खड़ी रही। सॉरी, M1 में नहीं, मुझे M1 पे जाना चाहिए था, पर M1 की जगह मैं M62 पे आ गई। मैंने कहा चलो शॉर्टकट है M62, उस पे मुझे पूरा 1 घंटा क्यू में लगा। इतनी थक गई हूँ, 4 घंटे हो गए हैं कि मैं लगातार ड्राइव कर रही हूँ और रोड पे हूँ। अभी भी 2 घंटे की ड्राइव बाकी है, लेकिन अब मैं यहाँ पे रुक गई हूँ सर्विस स्टेशन पे, नमाज़ पढ़ती हूँ और थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ और फिर अपनी जर्नी शुरू करती हूँ। तो नमाज पढ़ ली है और अब थोड़ी सी फ्रेश अप हो गई। रास्ते में फिर लेट हो जाए तो बस इंशाल्लाह अब फिर रवाना होती हूँ। सारी जर्नी ऐसे गुजर गई, मैं सोची थी कि आप लोगों के साथ चिट चाट करूँगी किसी जगह पे खड़ी होके, लेकिन वो खड़े होने का जो टाइम था वो सारा गुजर गया है क्यू में। तो 1 moment please, pardon। चलती हूँ अभी दोबारा, क्योंकि अभी भी ये कह रही है कि 1 hour 17 minute अभी भी जर्नी बाकी है। तो चलिए चलते हैं on the screen और इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के आपके साथ बात करूँगी। Oh my God! After 7 hours I here, so I'm going to see सुमैया now। चले देखते हैं सुमैया क्या कर रही है। अभी मैं आ गई हूँ, ये सुमैया है, ये मैं हूँ, ये गाँव वाली सुमैया है, गाँव वाली सुमैया है। तो इसके लिए मैं आई हूँ। अभी तो व्लॉग मैं नहीं पोस्ट करूँगी, मैं सोची थी आज शाम को मैं व्लॉग पोस्ट करूँगी, लेकिन अब खुशी की खबर होगी इंशाल्लाह तो फिर पोस्ट करूँगी। तो अब आज के दिन व्लॉग नहीं होगा, आज मंडे का दिन है और मैं डेली व्लॉग पोस्ट करती हूँ, पर आज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने 7 आवर जर्नी की है। और मेरी अम्मी कहती है कि जब कोई औरत इंशाल्लाह नई ज़िंदगी को पैदा करती है, जन्म देती है, तो उसके बारे में किसी को ख़बर ना दो। तो अब तो तब ये व्लॉग मैं पोस्ट करूँगी जब इंशाल्लाह हमारा नया मेहमान आ जाए। वी कान वेट टू सी आया। और इंशाल्लाह जिस वक्त आया को मैं गोद में लूँगी तो फिर ये व्लॉग मैं पोस्ट करूँगी। सो इंशाल्लाह सी यू अंटिल देन। और इंशाल्लाह जब ये व्लॉग मैं पोस्ट करूँगी तो सुमैया बिल्कुल ठीक ठाक होगी। सो तब तक के लिए इजाज़त, चले इंशाल्लाह सी यू सून।
और ये अभी कॉल आई है नाफिया की तरफ से। कभी नाफिया कॉल करती है। हाँ हाँ। Don't be like scared and stuff. You have to be there for Sumaya, huh? Wait, You remember why that? I'm gonna scare? Because you went yellow last time she was getting red. Yeah, of course I get yellow, but inshallah I'll be okay. I'm Dr. Nafia Khan mother. Yeah. I'm so tired. Oh, you know it's far. I miss you already. I wish you here. Can't wait for her to be born, man. Yeah, Aya's coming. Aya. Yeah. I think the nurse is here. Okay. 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 See you soon. Love you. Bye. Lisa. Oh, the nurse was here. No, she was not the nurse. She was a dinner lady. She said, "Get Sumaya food." So I'm getting Sumaya some food. Well, I'm hungry too. So अब मैं इस मैडम को वॉक पे लेके जा रही हूँ। ऐसे कहते हो इस बॉल पे तुम्हें बिठा दूंगी और धक्का दे दूंगी, गिरा दूंगी। चिल्ड्रन You talk. सो जब बच्चे इस दुनिया में आते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो समझते हैं कि मैं तो बस आसमान से टपका हूँ, ऐसे आ गया हूँ। पर उसको पता नहीं होता कि उसकी माँ कितनी चीज़ों से गुज़रती है। 9 महीने उसको पेट में उठा उठा के फिरती है, फिर लेबर में जाती है, फिर दर्द बर्दाश्त करती है। और साइंटिफिक वे पे और मेडिकल वे पे ये ऐसे लगता है, मेरे ख्याल में 360 बोन को एक साथ तोड़ो, इतना पेन होता है। फिर रातों को माँ जागती है, फिर नेपी उसकी पू को हाथ लगाती है, फिर उसको धोती है, उसको संभालती है, उसके दांत निकलते हैं, उसको कब्ज़ होता है, उसको डायरिया होता है। ओ माय गॉड, उन सब चीज़ों से माँ उस बच्चे को बड़ा करती है। और फिर आखिर में बच्चे क्या कहते हैं? ओह मम, वी आर फेड अप फ्रॉम यू, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ माएँ मेरी जैसी खुशकिस्मत भी होती हैं, उनकी औलाद उनका ख्याल रखती है, लेकिन बहुत माएँ हैं जो मैंने देखी हैं कि फिर उनकी औलाद उनको कहती है, ओह यू आर सच अ स्टूपिड वुमेन। Oh, that's bad. फिर उस माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी, सोच लें। तो अगर ये मेरा व्लॉग कोई ऐसा बच्चा देख रहा है जो समझता है वो आसमान से टपका है और बस ऐसे जवान जहान यहाँ आ गया है, दिस इज़ नॉट ट्रू। आपको एक औरत ने बहुत मुश्किलों से पैदा किया है, बड़ा किया है, और उसका ख्याल रखना। That's it. Daddy's here. So sometimes might swallow quite a lot of stuff during labour. So a lot of the they might need to sort of be sick. Allahu Akbar So tuka. she's sick with that. Allahu Akbar. So that's fine. Sometimes there might be a little bit. So like, yeah, Bubu, Bubija, Aya, 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 Aya. Come on, put your hand in. Wait, Johnny. Oh. तोड़ दे। Huh? Screen. Aya, baby. Welcome to this nasty world. Exactly. Welcome to this nasty world. Happy birthday. Yeah, it's big. I did work what is She's tiny. Okay, let me see that hat. Aya ji. What? How do you feel, Mama? Huh?
My mother is such an amazing woman. And this is so big that the plar la to pero She came all the way from Cardiff. this hat. I think And she was all night with for me. her father, not for Aya. Look Which at that. hat? It's so big. I didn't This buy can that. fit- This can fit my. I didn't buy that. Look at that. That's so big. So that's it. She gonna stuck with the old And hat. she left at 4 in the morning. And she bought these She's bags. an amazing 16 woman. pound. And it's rubbish. Each of everyone broke. That is a really bad thing. That's rip-off. So we can still use a little hat. I was thinking to give her another hat, but I can't. Jan, dapat dilirik ko. Bas. Uy, wish ta. Shall I review? Oh. Wish. और ये हमारी आया बीबी है ये, और ये इसकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क्योंकि इसको फुल ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन थी। तो कहते हैं कलर अभी थोड़ा सा ब्लूइश सा होगा, पर 24 आवर के बाद सेटल हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने देख लिया हमारा छोटा सा मोटा सा पतला सा बड़ा सा सरप्राइज़, और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। खुशी में आप लोग शरीक हो गए हो, और इंशाल्लाह अब सुमैया के घर आने का व्लॉग पोस्ट करूँगी, बेबी को शावर करने का, बेबी के साथ शावर तो नहीं, बात देने का, बेबी को फीड करने का, इस तरीके से कपल डेज तो ये व्लॉग चलेंगे। सुमैया के लिए हमारा एक पठानों का मशहूर फूड होता है जो कि बच्चे की पैदाइश पे सास या माँ बना के देती है, उसको हम कहते हैं पड़वदा। तो आज द ड्राई फ्रूट वन। सुमैया को ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लेकिन खाना पड़ेगा इसे डेफिनेटली। तो वो बनाऊंगी और उसका तरीका भी सिखा दूंगी, बिकॉज वो द बेस्ट होता है फॉर मदर के लिए, हीलिंग के लिए, सब कुछ के लिए। और इसको दूसरा नाम दारू भी कहते हैं। दारू मीन दवाई, दारू भी कहते हैं इसको। तो इंशाल्लाह वो बनाऊंगी, रेसिपी भी पोस्ट करूंगी। तो चले अब आपसे इजाज़त मांगते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।